पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े खुदार खेल का आगाज हो चुका है और उस खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद आर्मी चीफ आसिम मुनीर है, जिसने सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए उस मुल्क के मुस्तकबल को दांव पर लगा दिया है। आसिम मुनीर की रिटायरमेंट में सिर्फ 81 दिन बाकी हैं, लेकिन ये दिन सुकून से नहीं गुजरने वाले, क्योंकि हर दिन एक नया धमाका खीज कदम उठाया जा रहा है ताकि एक्सटेंशन के ख्वाब को हकीकत बनाया जा सके। मगर सवाल यह है कि उस एक्सटेंशन की कीमत कौन दे रहा है और किसके खून पसीने से ये सूदे हो रहे हैं। इस्लामाबाद के वजीर आजम हाउस के अंदर वो माहिदा हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। मुल्क के कीमती रियर अर्थ मिनरल्स अमेरिका के हवाले कर दिए गए और मजे की बात यह कि उस माहिदे में असल स्टेक होल्डर्स यानी वजीर आजम, वज़राए आली या मुतालिका वजारतें कहीं नजर ही ना आए बल्कि खड़े थे आर्मी चीफ और DGMI। अब सवाल यह है कि फौजी अफसरान का उस डील से क्या ताल्लुक है। फील्ड मार्शल अगर अपनी एक्सटेंशन के लिए कौमी वसाइल बीच डालेंगे और फिर भी एक्सटेंशन न मिली तो तारीख उन तस्वीर को बार बार दोहराकर उनकी लीगेसी को दफन कर देगी। उसी खौफ के साथ वो अब लंदन और अमेरिका का दौरा कर रहे हैं ताकि वहां अपनी किस्मत का फैसला करवा सकें। लेकिन खतरा यह है कि शरीफ खानदान पहले ही अमेरिका में लाबंग कर रहा है और शहबाज शरीफ की ट्रम्प से तस्वीर या मुलाकात के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। जैसे ही फील्ड मार्शल को यह खबर मिली, उन्होंने भी हंगामी दौरे का फैसला कर लिया। उधर नेपाल की मिसाल सबके सामने है, जहां हुकूमत ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई तो नौजवानों ने पार्लियामेंट को घेर कर रख दिया। अनीस अफराद जान से गए मगर कौम ने अपनी आवाज मनवाई। सवाल यह है कि पाकिस्तानी कौम कब जागेगी। यहाँ लोग VPN से गुजारा कर लेते हैं मगर हक के लिए सड़कों पर नहीं निकलते। जेल के अंदर से इमरान खान ने पैगाम दिया कि जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, आसिम मुनीर के हाथ में नहीं। वो कैद ओ बंद और जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे मगर झुकेंगे नहीं। उन्होंने अफगान पॉलिसी को तबाहकुन करार दिया, ऑपरेशन और डरून हमलों की मुखालफत की और कहा कि ये अवामी मैंडेट को खत्म करने की साजिश है। साथ ही सैलाब मुतासरीन के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अवाम को मुत्तहद होकर मदद करने की अपील की। खान ने सबसे पहले अपनी अहलिया पर ढाए गए मजालिम का जिक्र किया, लेकिन ऑफिशियल पैगाम से वो हिस्सा निकाल दिया गया ताकि हकीकत अवाम तक न पहुंच सके। दूसरी तरफ बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने रिपोर्ट दी कि बलूचिस्तान अफयून का नया दारुल हुकूमत बन चुका है। हजारों हेक्टर पर पोस्ट की काश्त हो रही है और हुकूमत इस खेल का हिस्सा है। अब नया तमाशा ये है कि पाकिस्तान नीवी समंदर से गैस निकालने के मंसूबे में लग गई है। सवाल यह है कि नीवी का असल काम दुश्मन से दिफा है या मादनियात की खदाई और तेल व गैस की डील्स करना। कुछ के डाकू 11 ट्रक ड्राइवर अगवा करके ले गए, लेकिन फौज को मदद के लिए वक्त नहीं मिला क्योंकि वो रेयर अर्थ मिनरल्स बेचने में मसरूफ हैं। ये है असल पाकिस्तान। एक तरफ फौज अपने मफादात के लिए वसाइल नीलाम कर रही है, दूसरी तरफ अवाम अपने हुकूक के लिए तरस रहे हैं और जो आवाज बुलंद करता है उसे या तो गुदार करार दिया जाता है या जेल की सुलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। लेकिन याद रखो, कौमों की तकदीर बंद कमरों में तय नहीं होती, सड़कों पर और मैदानों में तय होती है। जब अवाम फैसला कर लें कि अब बस बहुत हो गया।